मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्शदीप और मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। आप देख रहे हैं एमिकास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस और देखते हैं लास्ट 24 आवर्स में ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या हुआ। पूरे देश में फेडरल इलेक्शन के लिए वोटिंग हो रही है। पीएम एंथनी अल्बनीज़ दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मुकाबला हो रहा है पीटर डटन से। मुद्दा वही महंगाई, हाउसिंग क्राइसिस और एनर्जी पॉलिसीज। क्वींसलैंड के $1.2 बिलियन के फायर ऑन खत्म कैंपेन को कुछ कम्युनिटीज अपोज कर रही हैं। पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल पर सवाल उठ रहे हैं। साइक्लोन एल्फर्ड ने डायरेक्शन बदली है और अब 20,000 घर ब्रिस्बेन में रिस्क पर हैं। इमरजेंसी सर्विसेज फुल अलर्ट पर हैं और लोगों को तैयारी रखने के लिए बोला गया है। और अगर आप भी ब्रिस्बेन में रहते हैं तो अपना ख्याल रखिए और अपडेटेड रहिए। इस बार हेल्थ सर्विसेज और मेंटल हेल्थ फंडिंग वोटर्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। पब्लिक ध्यान से सभी पार्टीज के प्रोमिसेस को देख रही है। एबीसी और सभी बड़े न्यूज चैनल्स पूरा दिन लाइव अपडेट्स, एक्सपर्ट एनालिसिस और रियल टाइम रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। एक नई क्लाइमेट रिपोर्ट में पता चला है कि 1910 से अब तक देश का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ दोनों के लिए ये बड़ी वार्निंग है। कॉस्ट ऑफ लिविंग और हाउसिंग प्राइसेस वोटर्स के दिमाग में छाए हुए हैं। लेबर पार्टी रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर फोकस कर रही है और अपोजिशन न्यूक्लियर एनर्जी का रास्ता सजेस्ट कर रही है। पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए पुलिस और एजेंसीज तैयार हैं। हाउस के साथ 40 सीनेट सीट्स भी इलेक्शन में हैं। अगर छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स जीत जाते हैं तो मेजर पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं। इस बार अर्ली वोटिंग में 5.7 मिलियन लोगों ने वोट डाल दी है। हिस्ट्री का रिकॉर्ड टूट गया है। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया की टॉप 10 न्यूज और अब देखते हैं इंडिया में लास्ट 24 आवर्स में क्या क्या हुआ। कश्मीर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हाथ होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया है और कुछ एग्रीमेंट सस्पेंड हो गए हैं। पाकिस्तान ने आरोपों से इनकार कर दिया है और दोनों देशों में खतरा बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद होने की वजह से एयर इंडिया को अपनी लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स के क्रू ड्यूटी आवर्स और रेस्ट टाइम बढ़ाने की परमिशन मिल गई है। फ्लाइट्स यूएस और यूरोप के नए रूट से चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील एंड पावर के टेकओवर को कैंसिल कर दिया है और कंपनी को बंद करने के ऑर्डर दिए हैं। इससे बैंक्स और क्रेडिटर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। 3/31 के बाद पहली बार भारत की नेक्स्ट सेंसस में कास्ट का डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा। ये डिसीजन फ्यूचर की पॉलिसीज और रिजर्वेशन पर बड़ा इम्पैक्ट करेगा। भारत और यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि 2025 के एंड तक अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करेंगे। इससे दोनों तरफ के बिजनेस स्ट्रांग होंगे। भारत की डायमंड इंडस्ट्री को ग्लोबल डिमांड के गिरने, लैब ग्रोन डायमंड्स के कंपटीशन और ट्रेड सैंक्शन की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। काफी लोगों की जॉब्स खतरे में हैं। तो ये थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टॉप अपडेट्स और आपको हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप एमिकास को फॉलो करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।